सुप्रभात बच्चों। इससे पहले कि पढ़ाई शुरू हो, आप अपना अटेंडेंस बना लें। आप लोग अपने अपने कल आप लोगों की परीक्षा शायद थी। आपका आंसर शीट हम देखे हैं, लेकिन जिस बात की मुझे उम्मीद थी वो बात नहीं हो सका। मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाषा में थोड़ी त्रुटि हो जाएगी, क्षम्य है, बट लिखावट और शुद्धता में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लिखावट साफ साफ होनी चाहिए और शुद्धता का पूरा ख्याल होना चाहिए। लेकिन आपका आंसर शीट देखने से ऐसा लगता है कि आपने बातों का अक्षरशः पालन नहीं किया। थोड़ी बहुत अशुद्धि पर आपने कमेंट किया है, लेकिन इतनी अशुद्धि पर कमांड करने से आपका काम नहीं चलेगा। आप मिनिमम 90% आप जितने गलती करते हैं उसका 90% आपको शुद्ध करना होगा। 10% गलत होगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों का भी 10% में किंतु परंतु लगा रहता है और गलतियाँ हो जाती हैं। 90 नहीं 80% ही सही। आप अपने अशुद्धि को 80% सुधार लें। देखिए फिर आपका हिंदी, देखिए आप यही समझते हैं, आपके अंदर की साइकोलॉजी जो है वह यह समझती है कि दूर हिंदी ही तो है, हिंदी कोई भारी विषय है। अरे हिंदी पढ़ ही लेते हैं, उसका जवाब दे ही देते हैं, फिर क्या हम हिंदी के प्रति इतना हम जागरूक हों। लेकिन यही सोच आपको लेकर के गड्ढे में जा रहा है। ये सोच आपका बिल्कुल ही गलत सोच है, क्योंकि हिंदी बहुत ही क्लिष्ट और कठिन विषय है। अन्य भाषाओं में जैसे अंग्रेजी ले लीजिए, 26 लेटर हैं, उसी 26 लेटर में अंग्रेजी की पूरी दुनिया बसी हुई है। लेकिन हमारी दुनिया 47 अक्षरों में बसी हुई है। जाहिर सी बात है, 26 कट्ठा में कोई बसा रहे और कोई 47 कट्ठा में बसा रहे, क्षेत्रफल किसका बड़ा ज़्यादा होगा? क्षेत्रफल 47 वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। तो ये समझ लेना कि हिंदी ही तो है, सर्वथा गलत होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ 47 वर्णों का समावेश है। 47 वर्णों के विषय में व्यक्तिगत रूप से उसको समझना है, पढ़ना है। हर्षिकार दीर्घिकार में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। इंग्लिश में क्या है, कहीं पर आई भी दे दीजिएगा, SITS सीता, वो भी सही कर दिया। SEETS सीता, वो भी सही कर दिया। लेकिन हिंदी में 100 दीर्घिकार और ता
हर्षिकार सीता, उसका एक अलग अर्थ होता है। सदीर्घिकार सीता, उसका एक अलग अर्थ होता है कि नहीं। फिर सदीर्घिकार सीता, उसका एक अलग अर्थ होता है। अब बताइए, एक शब्द से हर्षिकार का अलग अर्थ, दीर्घिकार का अलग अर्थ, हर्षुकार का अलग अर्थ, दीर्घुकार का अलग अर्थ, तालापेक्ष का अलग अर्थ, शूर, शूर अंग्रेजी में लिखना है शूर, SUR, शूर। गलत सही सब सही है भाई, शूर है, SUR, शूर। लेकिन नहीं, हिंदी में आपको जो शूर लिखना है, किस शूर का अर्थ देवता होता है, किस शूर का अर्थ अंधा होता है, किस शूर का अर्थ वीर होता है, वो हमको सोच समझ करके लिखना होगा। हम जो वाक्य लिखेंगे उसमें वीर वाला शूर का प्रयोग अगर करना होगा तो तालाबेश दुर्गुकार र देना होगा। अंधा वाला शूर का प्रयोग करना है वाक्य में तो दंत स दुर्गुकार र शूर। देवता वाला शूर का प्रयोग करना है तो दंत स हर्षुकार और र शूर। बताइए, एक सीता, SITA सीता करने से आपका सही हो गया, SITA लिखो या SEETA लिखो। लेकिन हिंदी में सदीर्घिकार और तो आकार सीता जो राम की पत्नी थी और दर्जी कपड़ा सीता है, उसमें भी सब वही दीर्घिकार और तो आकार सीता हो जाए। एक सीता माने चीनी होता है, एक सीता मतलब राम की पत्नी होती है, एक सीता का मतलब कपड़ा सीता है, मधु कपड़ा सीता सीती है, मोहन कपड़ा सीता है। तो ऐसे बहुत से ज्वलंत उदाहरण हैं। उच्चारण एक ही तरह लगेगा, लेकिन अगर हर्षुकार हो गया उसका अर्थ दूसरा हो गया, दीर्घुकार हो गया अर्थ दूसरा हो गया। कैसे कहते हैं कि हिंदी बहुत सरल भाषा है? सरल है नहीं, सरल आपके प्रयास से सरल बन जाता है, सरस बन जाता है। हिंदी पीछे पढ़ने में बड़ा मन लगेगा, बहुत मन लगेगा, क्योंकि उसमें रस है। हिंदी विषय रस से भरा है। लेकिन जब आपके मन में पहले ही मायनिया घुस गया है कि काम चलाने के लायक तो हम हिंदी सीख चुके हैं, तो जब यहाँ ये मायनिया है तो आप हिंदी आगे नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि आप अभी हिंदी में जीरो हैं, कुछ नहीं आ रहा है आपको। जब आपको हर्षिकार दीर्घिकार का ज्ञान नहीं है, हर्षुकार दीर्घुकार का ज्ञान नहीं है, उच्चारण का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या काम चलाने के लिए? पग पग पर आप मूर्ख बनिएगा। इसलिए हिंदी पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा मेहनत करने से बहुत उपलब्धि मिलने वाली है हिंदी में, समझ गया कि नहीं? तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी की लिखावट को सुधारिए, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कीजिए, अशुद्धि पर पूरा ध्यान दीजिए कि अशुद्ध न हो। हम अशुद्ध न लिखें, अशुद्ध न बोलें, और निरंतर अभ्यास से कोई भी चीज़
नहीं, नीचे से ही लोग ऊपर उठते हैं, है कि नहीं? इसीलिए धीरे धीरे स्नेह स्नेह कम प्रयत्नशील होकर भी आप हिंदी को सुधार सकते हैं, लेकिन जागरूकता तो आप में आनी चाहिए। तो ठीक है, आज की जो ये पढ़ाई है, ये तो हम आपको कुछ बाहरी ज्ञान से अवगत करवा रहा हूँ। यह ना आपका हिंदी का कोई चैप्टर का चीज़ है, न यह व्याकरण का चीज़ है, यह एक लौकिक बात है, यह एक शिक्षा का माध्यम है, विशेष ज्ञान इसको कहते हैं। किताब पढ़ने से आपको विशेष ज्ञान की कमी नहीं होगी, लेकिन ये सब चीज़ से विशेष ज्ञान होगी। हमें कैसे लिखना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, हम यहाँ पर ये गलत लिख दिए, फिर इसको कैसे शुद्ध करना है। और गलत चीज़ को जब आप शुद्ध कीजिएगा तो शायद पुनः वो अशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि उस पर आपने पूरा ध्यान दिया है कि मैंने लिखा था क हर्षुकार बड़ी रोआ कर रहा कूड़ा, जो कि सर जी ने इसे गलत कर दिया। तो कूड़ा गार्बेज आखिर ये कैसे लिखा जाता है? तो पढ़ने के दरमियान आपको कभी मिलेगा वो शब्द, या फिर शब्द को उलट के देखिएगा कि मेरा ये गलत कैसे हुआ। तो आपको मिलेगा क दू उकार और बड़ी र आकार कूड़ा। आपका एक बार दिमाग में बात आएगी कि अरे कूड़ा में जो है दुर्गुकार होता है। उसके बाद और फ्यूचर कभी भी आपको कूड़ा लिखना पड़े, मुझे विश्वास है कि आप गलत नहीं लिखिएगा, क्योंकि उस कूड़ा शब्द को आप बड़े ही पैनी निगाह से देखा है, बड़े ध्यान से देखा है। सामान्य रूप से आया राम गया राम नहीं। किताब जो आप पढ़ते हैं तो ध्यान से थोड़े पढ़ते हैं, कौन सब हर्षुकार में है, किसमें कुछ में दुर्गुकार है। मैं दावा करता हूँ कि आपसे एक पन्ना हिंदी पढ़वा लूँगा, एक बार नहीं 3 बार लगातार पढ़वा लूँगा, और उसके बाद उसी पाठ से मैं आपको डिक्टेट करवाऊँगा। 100 गलतियाँ होंगी, क्या है? अभी तो आप उसको 3 बार पढ़े हो, फिर गलती क्यों? इसलिए जो ऊपरी मन से आप पढ़ते जा रहे हो, गौर से नहीं देख रहे हो कि शब्द हर्षुकार दुर्गुकार कैसे को क्या है, इसलिए गलती होती है। अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ोगे कि हाँ भाई पूजा लिखना है, तब पूजा को बुक में लिखा हुआ है प दुर्गुकार और झ पूजा, तो जब कभी हम पूजा लिखें तो दुर्गुकार का ही प्रयोग करें, तब ना सुधरेगा गलतियाँ। कल तो सैटरडे है, मंडे से आपका सिलेबस आगे की ओर बढ़ेगा। मंडे से, चूँकि आपका एग्ज़ाम हो गया है, अब 5 चैप्टर के बाद अगला 5 चैप्टर में आपको यही करना है जो हम 6ठा चैप्टर पढ़ाएंगे। मंडे के दिन बुक का 6ठा चैप्टर पढ़ाएंगे।
और ठीक है, तब तक के लिए आज की पढ़ाई यहीं स्थगित कर रहा हूँ और कल पुनः इसी वक्त इसी समय में आपसे मुलाकात होगी। पुनः मैं एक बार फिर कह देना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपके पास पर्याप्त समय मिल रहा है, जड़ को मजबूत कर लो, अभी टाइम है, नहीं तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। 2-3 महीनों से आप ऑलरेडी घर पे रह रहे हो, अभी ये अपनी कमी को दूर करने का समय है।